नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 2 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर से है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता। तो दोस्तों यह खिताब किस विश्वविद्यालय ने जीता, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों 24 अप्रैल को बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 यह संपन्न हुआ और इसका जो विजेता रहा है दोस्तों, तो वो जैन विश्वविद्यालय रहा है। जैन विश्वविद्यालय ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कीटभक्षी पौधों से संबंधित 2 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला कथन क्या है। तो पहला कथन है कि उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे कि चमकीले रंग, मीठा स्राव आदि। तो दोस्तों जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनमें चमकीले रंग या मीठा स्राव इस प्रकार के कई आकर्षण होते हैं। तो जो पहला कथन ये बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है। तो दूसरे कथन में दिया गया है कि ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण है। तो दोस्तों दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, ये दोनों कीटभक्षी पौधों के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही कूट क्या होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। दोस्तों जो पहला और दूसरा कथन दिया गया है दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, यानी कि AIBD द्वारा आयोजित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। तो दोस्तों जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम है यह किसको समाप्त करने पर लक्षित था, यानी इसका लक्ष्य क्या था। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 है, यानी ए में कहा गया है कि एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को, या बी रक्त बैग को, सी है क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, या डी उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक को। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैंथेले को अलग कर देते हैं। और दूसरा कथन है कि प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। जो दोनों कथन दिया गया है दोस्तों प्रवाल विरंजन से संबंधित, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैंथेले को अलग कर देते हैं। और दोस्तों यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी पटना में, सी बंगलुरु में, या डी नई दिल्ली में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु में। दोस्तों अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों 2 कथन दिया गया है, दोनों कथन फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित है। आइए देखते हैं। पहला कथन है कि यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और दूसरा है कि फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दूसरा जो कथन दिया गया वो बिल्कुल सही है। फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन के कमी के लक्ष्य को निर्धारित करता है। और दूसरा जो कथन दिया गया है दोस्तों, यह वर्ष 2008 में लागू हुआ, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह 2005 को लागू हो सका था, तो यह लागू कब हुआ था? 2005 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। सी है, इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया, बिल्कुल सही है। और डी कि वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल है, तो डी भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल जो लंबाई है वो है 296.07 किलोमीटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोडा गांव में NH 35 से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है। आगे है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 63वां, बी है 122वां स्थान, सी 150वां स्थान या डी 176वां स्थान। तो दोस्तों 150वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 150वां। अगला प्रश्न है, चेन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है कि यह हिमालय में पाया जाता है, और दूसरा कथन है कि इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दो। जो दूसरा कथन है यह बिल्कुल सही है, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। यह हिमालय में नहीं पाया जाता, बल्कि यह पश्चिमी घाट अगस्त्यमाला क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ की एक स्थानिक प्रजाति है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, और दूसरा कथन कि इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।